Assalamu alaikum dear students. This is class 11th subject economics higher secondary school Khumrial. टॉपिक चल रहा है मेथड्स और टेक्निक्स फॉर कलेक्टिंग डेटा। क्वेश्चन है व्हाट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। व्हाट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जो डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो पहला मेथड था वो हमने कल पढ़ा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। और आज का जो सेकंड है वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। इसके मेरिट्स क्या हैं और इसके डिमेरिट्स क्या हैं। या इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस indirect oral investigation method, what are its merits and demerits। तो ये जो indirect oral investigation method है, it is the method by which information is obtained not from the respondent or informant directly, but the information is collected from the person who is expected to possess the necessary information about the respondent or the informant। ये मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड है। इस मेथड में रेस्पोंडेंट को यानी उस आदमी से डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। इन्वेस्टिगेटर जो है वो किसी दूसरे ऐसे आदमी से इंफॉर्मेशन लेता है जो उस आदमी को यानी रेस्पोंडेंट को जानता हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसको उसके इंफॉर्मेशन की जानकारी हो, तो उसी आदमी से पूछता है इन्वेस्टिगेटर, न कि उस आदमी से जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जिसके बारे में जानकारी जानना ज़रूरी होता है। तो ये इस मेथड को इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। कौन सा मेथड है ये दूसरा टेक्निक है। बेसिक डेटा या प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्ट करने के लिए ये दूसरा मेथड है इसका, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इट इज़ द मेथड by which information is obtained not from the respondent or the informant directly, but the information is collected from the person who possesses or expected to possess the necessary information. This other person is known as witness. For example, we need the information about a family of a village. We can collect this information from the nearby houses or neighbors etc। ये मिसाल लिखी है मैंने यहाँ पर। अगर हमें किसी फैमिली के बारे में कोई जानकारी हासिल करनी है तो हम उस फैमिली के किसी मेंबर से नहीं पूछते हैं, बल्कि हम उसके हमसाए को जाते हैं, जो उसके हमसाए होते हैं उनसे पूछ लेते हैं कि ये कैसी फैमिली है, क्या इनके बारे में जानकारी दे दें। तो इस मेथड को इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। आप देखिए इसकी मेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, वाइड कवरेज। इसमें एक फ़ायदा ये है कि ये जब एरिया लंबा हो तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं किया जाता है, ये किसी ऐसे पर्सन से, ऐसे इंडिविजुअल से पूछा जाता है जिसको इस इंफॉर्मेशन की जानकारी हो। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी लार्ज और वाइड। नंबर 2, लेस एक्सपेंसिव। ये लेस एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू the direct personal investigation। This method is less expensive as compared to direct personal investigation। This is the first direct personal investigation is the first technique or first method for collecting basic data। Number 3, expert opinion। In this method, the investigator can seek opinions from the experts to make the information reliable। नंबर 4 है
free of base. This method is free of from the personal base. डिमेरिट्स क्या है इसके? डिमेरिट्स हैं, नंबर 1 लेस एक्यूरेट। ये जब दूसरे आदमी से पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन दूसरे आदमी से पूछी जाती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह दे दे या सही इंफॉर्मेशन दे दे, ये ज़रूरी नहीं है, वो कोई गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। तो पहला इसका है लेस एक्यूरेट, यानी ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होती है। द डेटा कलेक्टेड इन दिस मेथड आर रिलेटिवली लेस एक्यूरेट बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज़ collected from the other person but not from the required person। ये इसकी पहले डिमेरिट है। फिर दूसरा क्या है? बेस्ड। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बेस ऑफ द विटनेस गिविंग इंफॉर्मेशन। ये जो विटनेस होता है, ये इसमें अगर कोई ये अपना भी कुछ इसमें मिला सकता है या कोई फेवरिज्म दिखा सकता है, तो इसको ये भी डिमेरिट एक है कि ये बेस्ड होता है। नंबर 3 डाउटफुल कंक्लूजन। ये जो कंक्लूजन इसका निकाल सकते हैं हम, ये डाउटफुल भी हो सकता है, क्योंकि दिस मेथड में लीड टू डाउटफुल कंक्लूजन ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द विटनेस। ये विटनेस की केयरलेसनेस की वजह से ये डाउटफुल भी बन सकता है, ये इंफॉर्मेशन डाउटफुल भी बन सकती है। तो ये आज का क्लास था, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि ये दूसरा टेक्निक था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। पहला जो इसका ये टेक्निक था, पहला कल हमने पढ़ा इसका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, आज पढ़ा इसका दूसरा पार्ट यानी